प्रोसेस बताएं तो काफ़ी ज़्यादा टफ था। हमसे काफ़ी ज़्यादा सवालात किए और तकरीबन हमें 1 घंटा तक हमें उन्होंने रोका रखा। तो काफ़ी ज़्यादा पसीने मुझे आ रहे हैं और पानी वानी पी के वॉशरूम से होके आराम से तसल्ली से आपको सारा इमिग्रेशन प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसा रहा हमारा इमिग्रेशन। ये जी ताशकंद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वेलकम टू द उज़्बेकिस्तान। करेंसी मैंने उसको दिए हैं पहले $100, मेरे पास 20-20 और $10-10 के नोट थे। तो पहले तो वो $20 में के लिए नुक्स निकाल रही, फिर उसके बाद $10 में वो नुक्स निकाल रही है, फिर उसके बाद अगले $20 में नुक्स निकाल रही। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में और यहाँ से मेरा इंटरनेशनल ट्रिप स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली मेरा जो इंटरनेशनल ट्रिप है वो लाहौर से स्टार्ट हो रहा है। हम इस वक्त कराची में मौजूद हैं। यहाँ से मैं लाहौर की गाड़ी करूँगा। लाहौर पहुँचने के बाद एजेंट के पास जाएंगे, एजेंट से अपने पासपोर्ट उठाएंगे। पासपोर्ट उठाने के बाद फिर हम एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है और आप कराची से लाहौर किस तरह जा सकते हैं, कितने पैसों में जा सकते हैं इस वक्त। वीज़े के बारे में भी हम आपको बताएंगे। लाहौर पहुंचने के बाद उस बंदे के पास हमारे पास पासपोर्ट है, हमें उसने पासपोर्ट की पिक्चर्स भेज दी हैं, वीज़े की पिक्चर भेज दी हैं कि हमारे वीज़े लग चुके हैं। बस वहाँ से हमने अपने वीज़े उठाने। वीज़े उठाने के बाद आपको उस बंदे से मिलाएंगे, उनको ऑफ़िस भी दिखाएंगे। ऑफ़िस दिखाने के बाद फिर लाहौर से फिर हम एयरपोर्ट की तरफ निकल जाएंगे, फिर वहाँ से हम आगे उज़्बेकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो इसी वीडियो में आप जुड़े रहिए, एंड तक ये वीडियो देखिए। हम आप सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बताएंगे, ईच एंड एवरीथिंग कि लाहौर पहुँचने के बाद फिर यहाँ पे वीज़ा लेने के बाद वीज़ा प्रोसीजर होगा, फिर उसके बाद हम यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ जाएँगे। तो पहले चलते हैं यहाँ से लाहौर के लिए। जी पहुँच चुका हूँ इस वक्त मैं लाहौर में और अभी थोड़ी देर पहले मैं लाहौर पहुँचा था। कराची से लाहौर कैसे आया? से लाहौर मैंने बस ली, आपको पता है वहाँ से बसें चलती हैं। बसों का फेयर इस वक्त कुछ ज़्यादा चल रहा है क्योंकि ईद के दिन चल रहे हैं। कोई 7,500, कोई 7,000 तो कोई 8,000 में जा रहा था। तो मैंने 7,000 में टिकट करवाई थी। बस में आया हूँ यहाँ पे। वहाँ से गाड़ी चली थी शाम के 6 बजे और यहाँ पे मैं पहुँचा था 12-1 बजे। 18-17 घंटे का लाहौर का डिस्टेंस है कराची से। तो ये है जी इस वक्त लाहौर का एरिया, सब्ज़-बाज़ार का एरिया है। यहाँ पे है उसका ऑफ़िस। तो मैं अभी यहाँ पे उनके ऑफ़िस की तरफ जाऊँगा। ये पूरा एरिया लाहौर का एरिया है जी। पहुँच चुके हैं इस वक्त हम जहाँ पे हमारे पासपोर्ट मौजूद हैं, उसी के ऑफ़िस में पहुँच चुके हैं। ये सब्ज़-बाज़ार का एक एरिया है लाहौर में, वहाँ पे इसका ऑफ़िस मौजूद है। तो यहाँ से मैं अपने पासपोर्ट उठाऊँगा। पासपोर्ट उठाने के बाद फिर हम लाहौर एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे। ये बेसिकली जो इनका जो ये एड्रेस है, ये सब्ज़-बाज़ार का एरिया है, उनका एरिया है लाहौर में। और ये है जी इनका ऑफ़िस, बाहर से कुछ इस तरह से इनका ऑफ़िस है। और इनकी जो कंपनी का नाम है वो ट्रैवल ऑपरेशन के नाम से इनकी कंपनी का नाम है। तो ये बेसिकली तो उज़्बेकिस्तान वीज़े में ये स्पेशलिस्ट है। इनका आप उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगाएंगे तो ये देखें इनके सारे बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं। ये सब इनका मुकम्मल ऑफ़िस है, यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इनका देखें लिखा भी है PSA फॉर उज़्बेकिस्तान एयरवेज़। तो मिसाल के तौर पे ये आपको टेलेक्स होता है, जो इन्विटेशन होता है, ये आपको ख़ुद मंगवा के देंगे। इन्विटेशन मंगवाने के बाद 2 से 3 दिन में आपको उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगा के दे देते हैं। और टेलेक्स में ज़्यादा टाइम लगता है। अमूमन टेलेक्स का जो टाइम होता है वो 10 से 12 दिन होता है। हमारा भी इतना ही टाइम लगा था। और फिर एम्बेसी में जो है ना वो 2-3 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ से हमने अपना वीज़ा उज़्बेकिस्तान का अप्लाई किया था। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं ठीक ठाक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? जी खैरियत से। अच्छा सर, आप ये बताएं कि जो बंदा उज़्बेकिस्तान जाना चाहे उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं और कितनी फ़ीस है, सारी डिटेल आप बताएं। उज़्बेकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं, पासपोर्ट है, ID कार्ड है और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर है और 3 माह के साथ बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? 4 से 5 लाख रुपए की हो जाए, इनफ है। अच्छा, और इसके लिए कौन कौन से वीज़े होते हैं और उनकी क्या फीसें आप फिर वक्त चार्ज कर रहे हैं? हमारे पास उज़्बेकिस्तान के जो वीज़े हैं वो बिज़नेस वीज़ा भी अवेलेबल है और टूरिस्ट वीज़ा भी है, स्टूडेंट वीज़ा भी है और ट्रांजिट वीज़ा भी है। इसके अलावा अदर कंट्रीज़ जो साथ रशिया की लगती हैं हमारे साथ, वो है ताजिकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है। इनके वीज़े भी हम प्रोसेस करते हैं जी। अच्छा, ताजिकिस्तान का जो वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, ये कितने माह का होता है? और ये सिंगल एंट्री होता है और 1 मंथ का वीज़ा होता है ये। हाँ, और इसकी फ़ीस जो है वो कितनी आप चार्ज कर रहे हैं? 39,000, 39,000 जी। और इसके अलावा जो मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा होता है, टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री वाला जो वीज़ा होता है ना, उसमें ये होता है कि जब यहाँ से बंदा जाता है ना विज़िट पे, तो वहाँ जाके अपनी कंपनी बना लेता है तो वो भी मिल जाता है।
इसके अलावा कोई वर्क वीज़ा लेना चाहे तो वो भी आप देते हैं? नहीं, वर्क वीज़ा नहीं है फ़िलहाल हमारे पास टूरिस्ट वीज़े हैं, बिजनेस वीज़ा मिल जाएगा, वर्क वीज़ा नहीं अवेलेबल है। चलें, आप अपना यहाँ पे ऑफिस का एड्रेस बता दें ताकि कोई बंदा यहाँ पे आपसे आके रब्ता करना चाहे तो वो कर ले, और उसके बाद आप फ़ोन नंबर दे दें जिस पे कोई दूर का बंदा है तो वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आपसे कांटेक्ट कर सके। जी, एड्रेस हमारा यहाँ का है टाउनशिप का। एड्रेस हमारा लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ठीक है, तो वहाँ पे आप आएँ, रब्ता करें। नंबर मेरा 0300 है 4895 है। तो ये थे जी नवीद गिल साहब, जहाँ से हमने अपना वीज़ा लगवाया था उज़्बेकिस्तान का। तो ये यहाँ पे आपने उनकी ज़बानी भी बात सुनी। तो ये एक वीज़ा नहीं लगाते हैं, ये यहाँ पे मल्टीपल कंट्रीज़ के वीज़े लगाते हैं। ये ताजिकिस्तान का भी काम करते हैं, ये कज़ाकिस्तान का भी काम करते हैं और ये उज़्बेकिस्तान का भी काम करते हैं। तो उज़्बेकिस्तान के ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के वीज़े होते हैं, वो सारे लगाते हैं। ये ट्रांजिट भी लगाते हैं, ये बिज़नेस वीज़ा भी लगाते हैं और ये टूरिस्ट वीज़ा भी लगाते हैं। तो ये था जी इनका ऑफ़िस जो हमने आपको दिखाया। बाकी डिटेल्स वगैरह सारी उन्होंने आपको प्रोवाइड कर दी है। जिसको किसी को भी अगर वीज़ा चाहिए तो वो आगे इनसे रब्ता कर सकते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, जो लाहौर का एयरपोर्ट है। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पे पहुँचा था। से आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा, मैं वहाँ ऑफवेल एजेंसी में वहाँ मौजूद था। वहाँ से हमने पासपोर्ट कलेक्ट किया, हमारा वहाँ पे उज़्बेकिस्तान का वीज़ा लगा हुआ था लाहौर में। फिर हम चले, थोड़े शर्ट वर्ट वगैरह हमने लिए हैं, शान ने भी ली, मैंने भी शर्टें ली हैं, वहाँ से शॉपिंग करी हमने। तो उसकी वीडियो वगैरह मैंने नहीं बनाई। और इस टाइम जो बज रहे हैं वो 2 बज रहे हैं और सुबह की हमारी 5 बजे की फ़्लाइट है। अभी 1 घंटे में हमारी यहाँ पे चेकिंग शुरू हो जाएगी। और ये है जी इस वक्त अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो लाहौर का एयरपोर्ट है। बिल्कुल सिंपल सा एयरपोर्ट है, आर्किटेक्ट इसका आप देख सकते हैं। और मैं ख़ुद यहाँ पे पहली बार मेरी यहाँ पे परवाज़ है, इससे पहले मैं कभी यहाँ से गया नहीं हूँ। हाँ, कराची से मेरी काफ़ी ज़्यादा परवाज़ें हुई हैं, मैं गया हूँ कराची से। तो अभी थोड़ी देर में हम यहाँ पे अंदर भी जाएंगे, अंदर भी आपको इसका एयरपोर्ट दिखाएंगे, या अल्लामा इकबाल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इस वक्त यहाँ पे इसके बाहर के मनाजिर हैं। थोड़ी देर में हम अंदर जाएंगे, इमिग्रेशन जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आपसे शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये कि टिकट जो हमने ली है वो सेंट्रम एयरलाइन की टिकट हमने ली है। अमूमन पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान से जो परवाज़ें चलती हैं वो 2 चलती हैं, और ये दोनों लाहौर से ही चलती हैं और इस्लामाबाद से चलती हैं। कराची से कोई इनकी परवाज़ नहीं चलती। एक है उज़्बेकिस्तान एयरलाइन, जो उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन है, और एक है सेंट्रम एयरलाइन। तो सेंट्रम एयरलाइन भी उज़्बेकिस्तान की है और हम जो जा रहे हैं वो सेंट्रम एयरलाइन से ही हम जा रहे हैं। और बात करें प्राइस की, तो उज़्बेकिस्तान की एयरलाइन की जो प्राइस है वो थोड़े से ज़्यादा है, ज़्यादा महंगी नहीं है। सेंट्रम एयरलाइन से थोड़े से इसके प्राइस ज़्यादा है और सेंट्रम एयरलाइंस के प्राइस थोड़े से कम है। तो ये 2 परवाज़ें यहाँ से ऑपरेट होती हैं। 1 घंटे में हमारी यहाँ पे चेकिंग शुरू हो जाएगी। जो एक्सपीरियंस होगा वो सब आपसे शेयर करेंगे इसी वीडियो में। कि जो वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आपने वहाँ पे ट्रैवल एजेंट के से हमने आपकी इंटरव्यू करवाए, उन्होंने आपको सब कुछ इसमें गाइड कर दिया होगा वीज़े के बारे में। हमने भी वीज़ा उन्हीं से लिया था। तो ये उज़्बेकिस्तान का जो वीज़ा होता है वो इन्विटेशन बेस पे होता है, टेलेक्स आते हैं, उसके बाद आपको इसका वीज़ा मिल जाता है। और बाकी जो टिकट के प्राइस है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे हमने टिकट कितने की ली है यहाँ से। चले जी चलते हैं, मेरे ख्याल से टाइम हो चुका है क्योंकि इस वक्त बज रहे हैं 3 और सुबह 5 बजे की हमारी फ़्लाइट है। 5 बजे यहाँ से हमारा जहाज़ टेक ऑफ करेगा। ऊपर वाले फ्लोर पे जितनी भी पैसेंजर्स वगैरह हैं वो ऊपर वाले फ्लोर से जाते हैं और अराइवल वाले हैं ये नीचे ग्राउंड फ्लोर से सारे आते हैं। और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ है ये एयरपोर्ट पे। जब से हम आए हुए हैं रश ही लगा हुआ है। ज़्यादातर जो रश है वो अराइवल्स पे, जब हम आए थे उस टाइम डिपार्चर्स पे रश था। डिपार्चर पे इतना रश नहीं जितना रश अराइवल्स पे आप इस वक्त देख सकते हैं। ये बाकी डिटेल्स हम आपको अंदर देते हैं जब हम चलते हैं अंदर। जी, तो इमिग्रेशन क्लियर हो चुकी है हमारी, और इमिग्रेशन प्रोसेस बताएं तो काफ़ी ज़्यादा टफ था, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये रहा जी हमारे हाथ में हमारे बोर्डिंग पास, आप इस वक्त देख सकते हैं सेंट्रम एयरलाइन के बोर्डिंग पास हमारे हाथ में मौजूद हैं। और बहुत ही ज़्यादा टफ यहाँ की इमिग्रेशन थी, यकीन करें। उन्होंने क्या क्या नहीं पूछा, हमसे काफ़ी ज़्यादा सवालात किए और तकरीबन हमें 1 घंटा तक हमें उन्होंने रोका रखा। और सारे सवालात के जवाब हम आपको देंगे, कैसा रहा हमारी इमिग्रेशन, क्या क्या प्रोसेस रहा, एक एक चीज़ हम आपको बताएंगे इसके बारे में आगे जाके। तो ये है जी फिल वक्त यहाँ का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का, आप इस वक्त देख सकते हैं। ये सारा यहाँ पे वेटिंग एरिया है। अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है हमारे फ़्लाइट में क्योंकि फ़्लाइट हमारी ऑलरेडी डिले हो चुकी है 2 घंटे। अभी जो
बोर्डिंग पास जिस बंदे ने हमें दिया उसने बताया कि हमारी फ़्लाइट 2 घंटे लेट है, 2 घंटे बाद हमारी परवाज़ आएगी और अभी परवाज़ में हमारे 3 घंटे रह चुके, तो 3 घंटे हम यहाँ पे वेट करेंगे। और मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, काफ़ी ज़्यादा सवालात हमसे इमिग्रेशन में पूछे गए। आगे जाके आपको बताएँगे हमारा इमिग्रेशन कैसा रहा। थोड़ा-सा मैं यहाँ पे साँस लूँ, काफ़ी ज़्यादा पसीने मुझे आ रहे हैं और पानी-वानी पी के वॉशरूम से होके आराम से तसल्ली से आपको सारा इमिग्रेशन प्रोसेस हम आपको बताएँगे कैसा रहा हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस। दोस्तों, बोर्डिंग हो चुकी है हमारी और जा रहे हैं प्लेन की तरफ। 1 घंटा लेट आई थी हमारी प्लेन और ये सामने खड़ी हुई है सेंट्रम एयरलाइन की ट्रेन और इस तरफ की देखिए सब रश लगा हुआ है यहाँ पे। अभी थोड़ा सा चले हम और यहाँ पे एक और लाइन है, लाइन ख़त्म ही नहीं हो रही और रश इतना ज़्यादा लगा हुआ है। ये है जी सेंट्रम की एयरलाइन, दाखिल हो चुके हैं हम जी, बैठ चुके हैं अपनी सीट पे। और बाकी लेग स्पेस की बात करें तो ठीक है, लेग स्पेस इतनी मतलब सीटें आगे नहीं है। बाकी इसमें कुछ एंटरटेनमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, जस्ट सिंपल सी सीट लगी हुई है। अमूमन बाकी जो एयरलाइंस होती है उसमें आपको LCD देखने को मिलती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी अभी आधे घंटे में यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ होगी, ताशकंद के लिए रवाना होंगे। बाकी जो फ़्लाइट ड्यूरेशन है यहाँ से तकरीबन 2-2.5 घंटे का ऐसे सफ़र है। तरीके से कह सकते हैं कुछ उन्होंने बॉक्स दिए और ये बॉक्स को खोलते हैं, इसमें चेक करते हैं इन्हें क्या क्या दिया हुआ है हमें। जस्ट एक पानी की बोतल है और साथ में ये बंद दिया हुआ है इन्होंने। ठीक है, लो कॉस्ट एयरलाइन है, ये इतनी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे मिलती है। ये देखिए जी, इस वक्त हम ताशकंद के ऊपर से फ्लाई कर रहे हैं और पहुंच चुके हैं। लैंड करने वाले 10-15 मिनट में। और ये आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये ताशकंद के मनाज़िर है जो ऊपर से हम आपको दिखा रहे हैं, ताशकंद सिटी के, उज़्बेकिस्तान का कैपिटल सिटी है। और ड्यूरेशन की बात करें तो एग्जैक्टली हम पूरे के पूरे 2 घंटे में हम यहाँ पहुँच चुके हैं। पहुंच चुके हैं जी ताशकंद पे और अब यहाँ से निकल रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। और यहाँ से थैंक यू। आप उनसे कह देना। ये जी ताशकंद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड वेलकम टू द उज़्बेकिस्तान। अब यहाँ से हम जा रहे हैं शटल की तरफ। ये जी शटल सर्विस यहाँ की। ये है जी ताशकंद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये सेंट्रल एयरलाइन जिसमें अभी हम आए थे। अभी जी इमिग्रेशन करने के बाद हम बाहर आ चुके हैं और इमिग्रेशन में क्या क्या हुआ वो भी आपको आगे जाके बताएंगे। पहले हम जो लाहौर एयरपोर्ट पे जो इमिग्रेशन के जो सवालात थे वो आपको बताएंगे, फिर उसके बाद उज़्बेकिस्तान का भी बताएंगे। इमिग्रेशन जो देखें बिल्कुल ये भी छोटा सा एयरपोर्ट है, कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ उज़्बेकिस्तान का ये ताशकंद का एयरपोर्ट है। वहाँ सामने से हम प्लेन से उतरे थे और ये जैसे यहाँ पर एंटर हुई यहीं पर आपकी इमिग्रेशन होती है। यहाँ इमिग्रेशन होने के बाद फिर आप यहाँ पर आते हैं, फिर यहीं से बाहर निकल के आपका एयरपोर्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये है जी इस वक्त उज़्बेकिस्तान का एयरपोर्ट जो ताशकंद का है, जो कैपिटल सिटी इनकी। हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। सिम कार्ड के भी हम यहाँ मालूम करेंगे कि यहाँ पे सिम कार्ड कितने की है, इसके क्या क्या प्राइसेस हैं। वैसे अमूमन जो सिम कार्ड के जो प्राइसेस होते हैं वो यहाँ पे ज़्यादा होते हैं और बनिस्बत शहर से बाहर जो होते हैं। ये सामने है यहाँ पे यूसेल, ये सिम कार्ड के ऑफिस है। वो दरअसल है टूरिस्ट सर्विस सेंटर। तो मैं वहाँ पे सिम का बोर्ड लगा हुआ था, मैंने कहा शायद वहाँ पे सिम कार्ड मिलती होगी, मगर सिम कार्ड आपकी यहाँ पे मिलती है। यहाँ पता करते हैं यहाँ पे सिम कार्ड के क्या क्या रेट है और वो कितने यहाँ पे GB यहाँ पे मिलती है। ये है देखिए जी, यूसेल अनलिमिटेड कॉल्स एंड लॉट्स ऑफ इंटरनेट। तो 20 GB, 100 GB, 2 GB, 500 MB, जितना आप जिस तरह का पैकेज करना चाहें तो मिल जाता है। और बाकी ये है यहाँ पे इनके प्राइजेस। तो इनकी जो करेंसी होती है उज़्बेक सोम होती है। यूनिट 10, 100, 1000, 3000, लाख, 1,10,000 में आपको यहाँ पे सिम या इसकी जो पैकेजेस वगैरह मिलेंगे। और इनके यहाँ पे और भी इनके पैकेजेस वगैरह मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये 350 GB यहाँ पे है और रोमिंग टैरिफ है इसका 3 GB और अनलिमिटेड इंटरनेट ऑन वीकेंड्स 150 GB है इसका। और इसके जो प्राइजेज़ है यहाँ पे 1,60,000 उज़्बेक सोम में। और यहाँ पे इनके जो जितने भी प्राइजेज़ है ये 1,10,000 है, ये 90,000 है, ये 70,000 है,
ये 1,19,000, ये 99,000, मतलब आप 70,000 और 80,000, ये सारे इनके यहाँ पे प्राइजेज़ हैं और पैकेजेस भी यहाँ पे इनके सब मौजूद हैं। तो यहाँ से हम मज़ीद आगे की तरफ निकलते हैं। तो ये दीजिए यहाँ पे सिम के प्राइजेस और बाकी करेंसी एक्सचेंज के भी मालूम करेंगे, करेंसी एक्सचेंज के यहाँ पे क्या क्या इनके जो रेट वगैरह मिलते हैं। तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट से बाहर और फिर इमिग्रेशन की जो सवालात है वो भी बताएंगे और जो और एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन के सवालात है वो भी आपको बताएंगे। अभी जी यहाँ पे मैंने अपना चेकिंग भी किया, वहाँ पे चेकिंग का जो डेस्क है वहाँ पे आपका सामान भी चेक होता है, वहाँ से सामान चेक करा के निकल आए। तो ये बहुत सारा सिंपल सा एयरपोर्ट है, सब कुछ आपका यहीं पर ही है। वहाँ से आप प्लेन से उतरते हैं, वहीं पे इमिग्रेशन होती है, यहाँ पे आपका जो है वो सामान वगैरह चेक हुआ होता है, फिर यहीं से आप बाहर आते हैं और यहाँ से फिर ये देखें ये एयरपोर्ट है, यहीं से बाहर निकलते हैं, यहाँ पे एयरपोर्ट ख़त्म। और एयरपोर्ट है बड़ा साफ़ सुथरा, ऊपर का ये आर्किटेक्ट भी बड़ा खूबसूरत है, मगर छोटा सा एयरपोर्ट, बड़ा एयरपोर्ट नहीं है। बाकी मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शान का वेट कर रहा हूँ। शान अंदर है, शान जैसी बाहर आते फिर हम भी बाहर निकलते हैं, अपने हॉस्टल की तरफ चलते हैं। वैसे हमने हॉस्टल बुकिंग यहाँ पे की हुई है। यहाँ से थोड़ा बाहर आते हैं, देखें यहाँ पे कार रेंटल के वो भी मौजूद हैं, यूरोपा कार, ये भी एक कार रेंटल है, यहाँ से आपको शहर की तरफ जाना हो। और बाकी यहाँ पे कुछ कंपनीज़ और भी हैं, ये सारी जो है ना टैक्सीज़ वगैरह है। बाकी सामने है वो करेंसी एक्सचेंज, वहाँ पर आपको करेंसी एक्सचेंज के रेट मिलते हैं। तो रेट चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है 11,920 रुपये। तो ठीक है, जो एक्चुअल रेट है वही रेट यहाँ पर भी मिल रहा है, डॉलर का 11,920 रुपये, यानी एक सोमोनी का आपको यहाँ पे मिल रहा है 11,920 रुपये। तो ठीक है, बुरा नहीं है, यही रेट है। मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, 11,970 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 11,920 रुपये शो कर रहा है। दोस्तों करेंसी एक्सचेंज करने के बाद हम निकल रहे हैं यहाँ से एयरपोर्ट के बाहर। तो करेंसी मैंने उसको दिए हैं पहले $100, मेरे पास 20-20 और 10-10 डॉलर के नोट थे। तो पहले तो वो $20 में के लिए नुक्स निकाल रही, फिर उसके बाद $10 में वो नुक्स निकाल रही है, फिर उसके बाद अगले $20 में नुक्स निकाल रही। तो मतलब $100 मैंने उसको जो दिए थे, $100 में सिर्फ और सिर्फ उसने एक ही $20 का नोट लिया, वो चेंज किया। तो $20 के उसने मुझे दिए 2,37,000 रुपये। तो 2,37,000 रुपये, बाकी $80 मेरे को पड़े, मैं बाहर में कहीं से करवा लूँगा। और यहाँ से हम बाहर आ चुके हैं, ये जी। और हम अभी ऑफिशियली एंटर हो चुके हैं उज़्बेकिस्तान में, ताशकंद में, एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं। ये एयरपोर्ट के बाहर के मनाजिर। अब यहाँ से हम अपने हॉस्टल की तरफ जाएंगे। अब देखते हैं शान टैक्सी करता है या तो फिर हम लोकल बस लेके निकलते हैं। जो अगर लोकल बस हमें मिलेगी तो हम लोकल बस में चलेंगे। और सिम भी लेनी है हमें, सिम हमने लिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा एक दोस्त था, उसने बताए थे हमें कि हम सिम के रेट थोड़े से ज़्यादा हैं। बेसिकली वो भी यूट्यूबर था, हमसे 1 महीना पहले यहाँ पे आया था। यहाँ पे देखें सारी यहाँ पे इसकी पार्किंग है, पार्किंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इनकी एयरपोर्ट की। जैसे दुशंबे में थी एयरपोर्ट के बाहर बहुत ज़्यादा बड़ी इनकी जो पार्किंग एरिया था, बिल्कुल वैसे ही है, इनका भी बिल्कुल वैसे ही है, मगर अंदर से एयरपोर्ट छोटा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अभी अभी निकले यहाँ से और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, यकीन करें ऐसा लग रहा है जैसे कराची से भी ज़्यादा गर्मी है यहाँ की। अब देखते हैं आगे क्या होता है जी। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ अपने हॉस्टल पे। तो एयरपोर्ट से जब मैं निकला तो काफ़ी ज़्यादा हमें परेशानी हुई क्योंकि सिम नहीं थी हमारे पास, ना ही नेट था। तो बाहर एक बंदा खड़ा हुआ था, तो उससे हमने हॉटस्पॉट लिया, फिर हमने वहाँ पे गाड़ी बुक करी, टैक्सी। तो टैक्सी बुक करने में आपको ये होती है, यहाँ पे ऑनलाइन येंडेक्स गो के नाम से एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे वो बहुत ज़्यादा कम पैसे लेते हैं। अदरवाइज़ अगर आप ऑफलाइन किसी टैक्सी को आप बुक करते हैं तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो हमने उसको सिर्फ और सिर्फ $50 दिए और रास्ता वहाँ एयरपोर्ट से तकरीबन 12-13 किलोमीटर का रास्ता था जहाँ पे हमारा हॉस्टल है। क्योंकि अमूमन हर शहर में यहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट है वो शहर से बाहर होते हैं। अभी जो हम इस वक्त मौजूद है, हमारा हॉस्टल ये सिटी सेंटर में मौजूद है। तो ये है जी हमारा हॉस्टल, बाहर से काफ़ी अच्छा खूबसूरत हॉस्टल है। और इसके प्राइस भी मैं आपको आगे बताऊँगा कि हमने इसको कितने में बुक किया है। और ये है जी एरिया यहाँ का, ये सिटी सेंटर का एरिया है। अभी मुझे हॉस्टल के बंदे ने बताया कि ये जो एरिया ये सिटी सेंटर का एरिया है। और 50,000 हमने उसको दिए, वो बंदे ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा हेल्प की, वो लेकर भी हमें यहाँ पे आया। तो उससे मेरी काफ़ी बात, उसने बताया कि हम जो उज़्बेकिस्तान के लोग हैं वो बड़े मेहमान नवाज़ लोग हैं, वो मेहमान नवाज़ टाइप के लोग होते हैं। अभी तक तो फ़र्स्ट इंप्रेशन सो फार उज़्बेकिस्तान का हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। और हॉस्टल का जो रिसेप्शन में जो बंदा है वो भी बड़ा नाइस और अच्छा बंदा है। तो इसने कहा कि चेक इन जो हमारा टाइम होता है वो 2 बजे का टाइम होता है, अभी तो 12:30 बज रहे। तो वो कह रहा है मैं आपको फिर भी चेक इन दे दूँगा। तो वो हमें 2 घंटे पहले भी चेक इन भी दे रहा है। तो यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और फ्रेंडली लोग हैं। तो मैं आपको आगे यहाँ पे हॉस्टल भी दिखाऊंगा और बाकी जुड़े रहे इस वीडियो में, हम आपको इमिग्रेशन के बारे में भी बताएंगे, सारी मालूमात आपको इस वीडियो में देंगे। तो ये है जी हॉस्टल,
यहाँ से इनकी एंट्रेंस है और एंट्रेंस में जैसे ही आप आते हैं तो यहीं पे जो है इसका रिसेप्शन मौजूद है। यहाँ पे ये है जिसका यहाँ पे रिसेप्शन, काफ़ी अच्छा खूबसूरत सा हॉस्टल है। अभी भी जो मैं सो के उठा हूँ, जब से मैं आया था यहाँ पे तो सो गया था, क्योंकि मैं 2 दिन से जो है ना लगातार मैं सफ़र में था। अच्छी से मैं लाहौर चला गया था, तो वहाँ पे पूरी रात का सफ़र किया, फिर पूरा दिन जो है ना मैं लाहौर में घूमते रहे। फिर वहाँ से रात की मेरी फ़्लाइट थी, फिर यहाँ सुबह पहुँचे, तो सुबह इमिग्रेशन वगैरह क्रॉस करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग चुका था हमें। तो यहाँ पे हम दोपहर के टाइम पे पहुँचे थे, जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया। तो उसके बाद थोड़े बहुत बाहर हम गए थे, खाना पीना खा के आए, उसके बाद मैं डायरेक्ट सो गया था। अभी जब उठाऊँ सो के तो 12 बज रहे हैं रात को। तो 12 बज रहे हैं रात के, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिनर करते हैं, डिनर के बाद थोड़ी बहुत आप लोगों से बात करते हैं, कुछ वीडियोस वगैरह एडिट करते हैं, फिर दोबारा सो जाएंगे। फिर कल से दोबारा हम ताशकंद को एक्सप्लोर करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको अपना हॉस्टल दिखा देता हूँ, हॉस्टल कैसा है मेरा। नीचे का मैंने आपको दिखाया था, अब मैं आपको यहाँ पे ऊपर का दिखाता हूँ। इस वक्त जो हम मौजूद हैं वो है फर्स्ट फ्लोर पे, और ये हॉस्टल में काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, ऊपर भी है, नीचे अंडरग्राउंड पे भी हॉस्टल्स यहाँ पे बने हुए हैं, डॉर्मेट्रीज़ भी हैं, सेपरेट रूम्स भी हैं, और नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा हॉस्टल है। जैसे इस वक्त आप देख सकते हैं, ये देखें जी, ये इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे मौजूद है। हमारा जो रूम है यहाँ नीचे इसका ग्राउंड फ्लोर है, और नीचे यहाँ से जो है ना इनका अंडरग्राउंड पे भी जो है ना इनके फ्लोर्स बने हुए हैं। और यहाँ पे देखिए सब ये सेपरेट रूम्स है। यहाँ पे डॉर्मेट्रीज़ है। हमारा जो है वो ये पहले वाले पे डॉर्मेट्री है, मैं और शार इसमें रह रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस तरफ जो है ना आपको वो वॉशरूम है, और वॉशरूम के साथ आपको यहाँ पे शावर भी मिल जाते हैं। और वॉशरूम भी इनकी ठीक है, साफ़ सुथरे वॉशरूम है। जिस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पे ये शावर का एरिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ से जो है इनकी बालकनी भी है, और अंदर भी जो है ना आपको यहाँ पे कोने पे शावर के यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे आपको शावर लेना हो तो। और इस तरफ यहाँ पे ये देखें, ये हमारा हॉस्टल है। तो इस वक्त देखें रात हो रही है, अब जब सो के हम उठे हैं तो 12 बज रहते हैं। और बाकी एसी इस वक्त लगा होता है, एसी यहाँ पे बंद नहीं होता। ये एक अच्छी बात है कि एसी लगा होता है। गर्मी भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है उज़्बेकिस्तान में। बाकी ये है कि अभी मौसम हमने बाहर देखा कि ठंडा हो रहा है, हवा यहाँ पे ठंडी चल रही है। दिन में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। अभी हम नीचे चलेंगे। हाँ, बाकी जो इमिग्रेशन एक्सपीरियंस है वो रहेगा, वो आपसे ज़रूर शेयर करना है, लाहौर का भी करना है, और इसके साथ साथ में जो ताशकंद का है वो भी आपके साथ शेयर करना है। अब यहाँ से मैं आपको ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके चलता हूँ, क्योंकि नीचे जो है ना वो किचन भी यहाँ पे मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये डाइनिंग टेबल है, यहाँ पे आप खाना वगैरह खाते हैं जो आप अपने साथ लेके आए, या तो यहाँ पे किचन भी मौजूद है जो आपसे यहाँ पे इनके पैसे वगैरह लेके आपको यहाँ पे खाना भी मिल जाता है। और ये हमारे यहाँ पे जो है ना वो रिज़र्वेशन एरिया है हमारे हॉस्टल का। तो ये है डाइनिंग एरिया यहाँ पे हमारे हॉस्टल का, और जो किचन है वो इस तरफ है यहाँ पे हमारे हॉस्टल का। इस तरफ किचन का एरिया है ये जी, ये हमारे हॉस्टल का किचन है। तो यहाँ पे आप खाना वगैरह कुछ भी आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पे। नीचे में गया था, जो तरबूज था वो खा के आ गया, थोड़ा सा रिफ़्रेश हो गया मैं। तो अभी मैं आपको इमिग्रेशन के बारे में बाकायदा पूरी डिटेल से बताता हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल फ्री हो चुका हूँ। आप आराम से रिलैक्स होके जो कहानी होगी वो सारी आपको बताता हूँ जी। तो सबसे पहले हम जब लाहौर एयरपोर्ट पे पहुँचे, तो सबसे पहले उन्होंने जो गेट पे होते हैं पासपोर्ट और टिकट चेक करके हमें एंटर जैसे ही हुए, तो वहाँ पे जितने भी सारे ऑफिसर थे, क्योंकि कैमरे हमारे हाथ में थे, तो सब जो है ना पूछने लगे आप यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते हैं। तो सब यही चीज़ के बारे में हमसे मालूमात ले रहे, तो हम उनको जवाब दे रहे थे। तो वहाँ से फिर वो क्लियर हो गया, मतलब 10-15 मिनट हमारे वहाँ लगे। मतलब वो सब फ्रेंडली माहौल था, वो इमिग्रेशन से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं था ऐसा। बस उन लोगों के जो एक्सपीरियंस था वो यूट्यूब के बारे में जानना चाह रहे थे कि कितने पैसे आते हैं, क्या इनकम होती है। तो वो सब उनको बताने के बाद जब हम एयरलाइन पे आए, सबसे पहले आपको जब इमिग्रेशन जब जाते हैं तो इमिग्रेशन से पहले आपको बोर्डिंग होती है। तो एयरलाइन वाले आपसे टिकट का पूछते हैं, रिटर्न टिकट का, और कुछ ये होटल बुकिंग का पूछते हैं। फिर उसके बाद वो आपको बोर्डिंग देते हैं। तो उनके पास जब हम गए तो उनको हमने कहा कि हम यूट्यूबर्स हैं, तो वो एयरलाइन वाले भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए। तो उनको बाकायदा हमने अपना चैनल्स दिखाए, मैंने भी दिखाया, जो मेरा पुराना चैनल था वो दिखाया, और इसके अलावा शान ने अपना चैनल दिखाया उसको। तो उन्होंने उसके बाद जो है हमारी सीटें जो थी वो आगे हमें दी, बिल्कुल फ्रंट पे सीटें हमें दी, और उसके अलावा हमें विंडो सीट भी दी। और
हाँ, फिर इसके बाद उन्होंने इतना हमसे कुछ पूछा नहीं, एयरलाइंस वालों ने, बस जस्ट रिटर्न टिकट देखा और होटल बुकिंग का पूछा हमसे। हमने कहा हाँ हमारे पास होटल बुकिंग है। उसके अलावा हाँ उन्होंने कैश का भी पूछा कि आपके पास कैश कितना है। तो हमने कहा कि शान ने कहा कि मेरे पास $1000 है और मेरे पास $600 थे। तो हमने कहा दोनों के पास $1600 है। तो ऑफिसर था वो खुश, मतलब थोड़ा सा वो मुस्कुराया, उसने कहा कि 800 दोनों कर लेना 1600। तो खैर जी उसके बाद वो हो गए, उन्होंने हमें बोर्डिंग पास दिए। जैसे फिर हम इमिग्रेशन पे आते हैं तो ऑफिसर पासपोर्ट हमारे चेक करता है। फिर उसके बाद वो हमें डायरेक्ट कहते हैं आप बड़े ऑफिसर के पास चले जाएं। जब बड़े ऑफिसर के पास जब हम गए पहुँचे तो उन्होंने सबसे कहा कि भाई क्या करते हैं आप लोग। उन्होंने कहा यूट्यूबर से वीडियोस बनाते हैं। तो बकायदा वो ऑफिसर थी, लेडी ऑफिसर थी, तो उन्होंने कैमरे चेक करें हमारे कि ये कैमरा क्या है, किस तरह काम करता है। इस तरह शान के भी उसके कैमरे चेक करें किस तरह काम करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि आपके चैनल क्या है। फिर हमने उनको अपने चैनल दिखाए। फिर वो कहने लगे कि आपके अपने चैनल जो है वो अपने जो मोबाइल इस पर लॉगिन करें चैनल अपने। तो हमने बाकायदा उनको चैनल लॉगिन करके दिए हैं। उन्होंने कहा कि कितनी इनकम आती है, पैसे दिखाए, हमें पैसे शो कराएं। तो पैसे दिखाने के बाद, इनकम दिखाने के बाद तो वो लोग थोड़े से इमिग्रेशन वाले मुतमईन हो चुके। उसने हमारे बोर्डिंग के ऊपर जो है ना वो चैनल हमारे लिख दिए। फिर उसने कहा कि जाए अपना इमिग्रेशन करवाए। फिर इमिग्रेशन पे जब हम दोबारा गए तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने भी कहा आप यूट्यूबर्स हैं तो हम आप अपने चैनल हमें दिखाएं। तो वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर को भी हमने चैनल्स दिखाए, पासपोर्ट चेक किया हमने, पहले कहाँ कहाँ गए थे, कौन से कंट्रीज़ गए थे, तो हमने उनको बताया। उसके बाद उन्होंने इमिग्रेशन हमारी कर दी। फिर हम आगे आ गए। तो ये थी जी पाकिस्तान की इमिग्रेशन लाहौर की। तो कहने का मेरा मकसद ये कि काफ़ी ज़्यादा टफ़ है, ईजी नहीं है। अगर हमारे पास ये यूट्यूब का अगर हम उनको नहीं बताते, जैसा हमारा प्रोफेशनल है, हम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं और हमारा ना कोई ये कोई मतलब घूमने फिरने वाले लोग हैं, हमारा ये इस तरह का काम नहीं करते हैं जो लोग करके आते हैं, भीख मांगते हैं रोडों पे या कुछ एक्सवाइज जो भी मसले मसाइल चल रहे हैं जो भी कंट्रीज़ के साथ, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो एज़ अ प्रोफेशनल हम यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, हर कंट्रीज़ में जाते हैं, 10 दिन 15 दिन जो भी हमारे वीडियोस बनते हैं हम वापसी आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि काफ़ी टफ़ है, इजी नहीं है नए बंदे के लिए भी। और एक एक चीज़ आपसे इसकी पूछी जाएगी और ऑफलोडिंग के चांसेस भी ज़्यादा हैं। अगर आपके पास प्रूफ है, हर चीज़ है, एच इन एवरीथिंग्स आपके पास है, तो आप इमिग्रेशन इजीली क्लियर कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते हैं। रिटर्न टिकट, कैश होना चाहिए, होटल बुकिंग कंफर्म होनी चाहिए, आप क्या काम करते हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। फिर उसके बाद आप ये इमिग्रेशन क्लियर कर सकते हैं, इतना ईजी नहीं है। फिर उसके बाद जब हाँ ये तो हो गया जी लाहौर का इमिग्रेशन पाकिस्तान का। फिर उसके बाद हम जब जैसे हम उज़्बेकिस्तान इमिग्रेशन पे पहुँचे तो सबसे पहले ऑफ़िसर को हमने अपने पासपोर्ट दिए। तो ऑफ़िसर ने कहा कि आप कैमरे की तरफ देखें। तो हमने कैमरे की तरफ देखा, पासपोर्ट उसने चेक किया और उज़्बेकिस्तान का उसने वीज़ा चेक किया। उज़्बेकिस्तान का वीज़ा चेक करने के बाद उसने हमारी तरफ देखा, फिर बाकी वो फिर उसने स्टैंप लगाई उज़्बेकिस्तान की वीज़े के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप एंटर हो जाए, वेलकम टू उज़्बेकिस्तान। तो कहने का मकसद ये कि यहाँ का जो इमिग्रेशन था बहुत स्मूथली हुआ, कुछ इतना पूछा नहीं हमसे, ना ही कुछ हमसे इसके बारे में सवालात किए। जस्ट पासपोर्ट दिया, 2 मिनट में इमिग्रेशन हो गई और एंटर हो चुके हम। टफ़ लाहौर इमिग्रेशन है, पाकिस्तान से आपका निकलना ईजी नहीं है। यहाँ पे आपसे इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ईजीली सिंपल तरीके से हमारा इमिग्रेशन यहाँ पे हो गया। ये थी जी इमिग्रेशन के बारे में हमारी वीडियो। आई होप कि आपको सब कुछ इसमें क्लियर हो चुका होगा, सब कुछ आपको इसमें समझ आ चुका होगा कि इस टाइम क्या हाल है, क्या सूरत हाल है। और मज़ीद अगर आपको इसमें कुछ जानना हो या आपके कुछ सवालात हो तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो हम आपको इंशाल्लाह ताला उसके जवाब दे देंगे। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे कल इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में।